तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में मैं कुछ एनिमेशन की मदद से आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमारे रेडिएशंस रहते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गए या अल्फा रेज हो गए, गैमा रेज हो गए, बीटा रेज। ये रेडिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो रेडिएशन होता है, हाई एनर्जी वेव जो होती है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, ये हम लोग एनिमेशन की मदद से आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक फिजिक्स का क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको सारे जो भी कंसेप्ट आपको डाउटफुल होंगे इसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिलेटेड, या तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल के रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट इस एनिमेशन की मदद से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एनिमेशन दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये एक मैंने मैग्नेट रखा है, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे एक सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो भी है, हाईली हम बोल सकते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल जो होते हैं, हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती है, एनर्जी होती है, वो यहाँ से रिलीज होगा। ये उसका एक सोर्स है, ओके। और ये क्या है, मैग्नेट है। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को सीखने वाले कि जब भी ये रेडिएशंस होते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा रेज होते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा रेज है, गामा पार्टिकल, गामा रेज, जब इस मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं, मैग्नेट के अंदर से पास होते हैं, तो किस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, ये चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं अल्फा पार्टिकल को भेजूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, मैग्नेट में से जाएंगे, जस्ट सी एवरीवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये मैग्नेट के अंदर से पास हो रहे हैं, राइट। अब देख सकते हो आप, ये जैसे यहाँ पे आ रहे थोड़ा सा ये बेंड हो जा रहे हैं, देखो ये आए थोड़ा सा बेंड हो गए अपने रास्ते से। क्या ये स्ट्रेट जा रहे हैं? नहीं, स्ट्रेट थोड़ी जा रही है, तो बेंड हो जा रहे हैं ना। तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल, देखो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जब भी कोई अल्फा पार्टिकल मैग्नेट के अंदर से पास होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है। तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में बोल सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, दे आर वीकली डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो पास हो रहे तो डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं, वेरी 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 लो अमाउंट में डिफ्लेक्ट होते हैं, ओके। अब मैं इसको हटा के अब हम लोग दूसरे पार्टिकल को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल को हम लोग ने हटा दिया, अब ये दूसरे पार्टिकल का सोर्स होगा, वो होगा बीटा पार्टिकल। जैसे अब देख सकते हो, देखो ये बीटा पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी का पार्टिकल होता है, देख सकते हैं आप कितनी तेजी से आ रहा है, और ये डिफ्लेक्ट होके उधर चले जा रहा है। तो अगर आपने पहले देखा होगा जब अल्फा पार्टिकल को, तो आपने देखा होगा अल्फा पार्टिकल इतने ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, इतने ज्यादा बैंड हो रहे थे क्या? नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हम लोग को समझ में आया कि जो बीटा पार्टिकल होता है बहुत हाई एनर्जी का पार्टिकल होता है, और वो जब भी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, हाईली डिफ्लेक्ट होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज वेरी 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 लेस डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बट जो बीटा पार्टिकल होते हैं दे आर हाईली डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को ये दो बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीटा पार्टिकल को हटा देते, अब हम लोग गामा रेज को भेजते। अब देखो यहाँ से गामा रेज निकल रही है, देखो ये एनर्जी होती है, आप देख सकते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेट पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो गामा रेज होते हैं, गामा रेज भी बहुत हाई एनर्जी की रेज होती है, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके अगर वेवलेंथ की हम लोग बात करें तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉप पे रहता है। किधर पे रहता है? टॉप पे रहता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतने ज्यादा होता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के लिए। तो हम बोलेंगे कि जो आपका गामा रेज है, गामा रेज इज वेरी 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 लेस डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम बोल सकते हैं गामा रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अब न्यूट्रॉन रेडिएशन, यानी कि न्यूट्रॉन से जो एनर्जी निकलती, न्यूट्रॉन से जो पार्टिकल्स निकलते, आप देख सकते हैं सेम अल्फा पार्टिकल के जैसा बिहेवियर दिखा रहे, या तो उससे भी कम, बहुत कम, या तो ना के बराबर डिफ्लेक्ट हो रहे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, बट वहीं पे जो हमारे पास गामा रे है वो तो थोड़ा भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है, वहीं पे न्यूट्रॉन रेडिएशन भी जो है वो थोड़ा भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे रेडिएशंस की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एनिमेशन की मदद से समझ सकते हो कि किस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल है, बीटा है, गामा है, न्यूट्रॉन पार्टिकल, ये सारे लोगों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का किस तरीके से इफेक्ट होता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके पेनिट्रेशन पावर को समझने की कोशिश करते हैं कि जो
पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल कितने अंदर तक जा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने अंदर तक जा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि ये एक बुलेट है, आप फायरिंग करें तो ये कितने अंदर तक जा सकते हैं, कितने डेप्थ में जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अब हम लोग उसको समझते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कंडीशंस रखे हैं। आप देख सकते हैं ये जो है आपका पेपर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे एल्यूमिनियम की शीट रखी है, यहाँ पे लेड की शीट रखी है और यहाँ पे पानी रखा हुआ है, H2O रखा हुआ है। तो हम लोग ने 4 कैटेगरी बना के रखा और हम लोग देखने वाले कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, किसको ये स्ट्राइक कर सकते हैं। हमने अल्फा पार्टिकल लिया, गामा रेज लिया, न्यूट्रॉन रेडिएशन और बीटा पार्टिकल, ये चारों के लिए हम लोग चेक करने वाले। ये चारों क्या है, ये चारों रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन। तो लेट अस बिगिन। देखो सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को भेजते, तो आप देख सकते हो अल्फा पार्टिकल पेपर पे गया, खत्म हो गया, आगे नहीं जा पा रहा। देख सकते हो आप, नहीं जा रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है? पेपर पे जा रहा है एंड इट इज स्टॉप्ड, आगे नहीं जा पाया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पेपर से क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होता तो इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पे आ जाता, हो सकता है इसको भी पेनिट्रेट किया जाए और फिर यहाँ पे आ जाए, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने नहीं मिल रहा है। मतलब ये कोई काम का नहीं है पेनिट्रेशन के केस में। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी कम है, ये किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करेगा अगर तो वहाँ पे ये रुक जाएगा, राइट। तो अगर मेरे को स्ट्राइक करवाना है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा बाबा, तो कोई काम का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो थिकनेस बढ़ाया गया है, थिकनेस बढ़ाया गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग बीटा पार्टिकल को लेके आते। देखो बीटा पार्टिकल आया, एल्यूमिनियम तक जा रहा है ये। देखो अल्फा से ये मजबूत है, अल्फा से ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो पेपर को पेनिट्रेट करके एल्यूमिनियम तक आया, लेकिन एल्यूमिनियम शीट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, जाड़ा हो गया एल्यूमिनियम शीट, राइट। तो बीटा पार्टिकल के पास अल्फा से ज़्यादा एनर्जी है, बीटा पार्टिकल अल्फा के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर है और ये एल्यूमिनियम शीट तक पहुंच पा रहा है, पेपर को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग गैमा रेस को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो गैमा रेस आया और ये लीड तक पहुंच पा रहा है। देखो पेपर को भी पेनिट्रेट कर रहा है, एल्यूमिनियम को भी पेनिट्रेट कर रहा है, लीड को भी। मतलब गैमा रेस की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इसके लिए इसके पेनिट्रेटिंग पावर जो है, किसी को भी स्ट्राइक करने का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप थिकनेस मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी थिकनेस के अंदर से पास हो सकता है। वाटर तक नहीं जा पा रहा है, लेड की शीट जो है थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, इसको रोक पा रहा है, राइट। तो इसकी है अगर हम देखेंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर, ऑब्वियसली इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, राइट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग न्यूट्रॉन रेडिएशन को देखते हैं। आप देख सकते हो न्यूट्रॉन रेडिएशन, देखो सबको पार कर पाया। देखो आप देख सकते हो पेपर, एल्यूमिनियम शीट, लेड शीट और वाटर तक जो हमारा टारगेट है वहां तक पहुंच पा रहा है। मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर तो और भी ज्यादा है। तो सबसे लेस पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? अल्फा पार्टिकल, उसके बाद बीटा पार्टिकल, देन गामा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन रेडिएशन। और जब आप इन चारों को साथ में देखोगे तो यू विल सी कि इस तरीके का कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ जो न्यूट्रॉन पार्टिकल वो यहाँ तक जा पाता है, अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक जा पाता है, बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम तक जा पाता है, लेड तक जो है वो गामा रेज जा पाते हैं। और इस तरीके से ये सारे जो रेडिएशंस होते हैं, इनका ये पेनिट्रेटिंग पावर है। इनका पेनिट्रेटिंग पावर पूरी तरीके से इनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी एनर्जी इनके पास है। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो न्यूट्रॉन और गामा के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, इसके लिए ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है कम डिफ्लेक्ट हो रहे, गामा रे जो पिंक कलर के वो कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, न्यूट्रॉन पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। वहीं पे जो बीटा है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। सो दिस आर सम ऑफ द एनिमेशन जिसकी मदद से हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रेडिएशन की, ये जो पार्टिकल्स है इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रेडिएशन की, और इस रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इनके पास, ये सब लोग को याद हमेशा के लिए रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे साथ फिजिक्स के एनिमेशन की मदद से कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।